नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का ई एग्जाम परीक्षा में स्वागत है। आज हम भारत का भूगोल के टॉपिक अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियाँ, प्रपात एवं झीलें को एमसीक्यू के बेस पर डिस्कशन करेंगे, जो कि बिहार की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, सूची पहले के साथ सूची सेकंड को मिलाइए और सूचियाँ के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में सरोवर दिया गया है, जिनमें पुलिकट, हरिके, नल सरोवर, वेदांथांगल। सूची सेकंड में राज्य दिया गया है पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। चलिए आप सभी लोग मिलाइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि ये पुलिकट जो सरोवर है, यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, और ये हरिके यह पंजाब में है, तो बी का पहला हो जाएगा। सी दिया है नल सरोवर, तो नल सरोवर गुजरात में स्थित है, ये हो जाएगा सी का दूसरा। अब वेदांथांगल यह तमिलनाडु में स्थित है। तो इस प्रकार ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा हो जाएगा। तो आइए हम नीचे देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रकार ए का चौथा, तो ए का चौथा बी विकल्प में दिया है और बी का दूसरे बी का पहले में दिया है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। ऑप्शन ए है शंख, बी है उत्तरी कोयल, सी है दक्षिणी कोयल, डी है बराकर, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि जो उत्तरी कोयल है, यह गंगा नदी घाटी की उपनदी है। उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी है, न कि गंगा नदी की। इस प्रकार 150 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, कौन सी नदी गुजरात की आस कहलाती है। ऑप्शन ए है साबरमती, बी है नर्मदा, सी है ताप्ती, डी है माही। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि नर्मदा नदी गुजरात की आस कहलाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलकर गुजरात में भरौच के दक्षिण में अरब सागर में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 87% जल मध्य प्रदेश, 11.5% जल गुजरात और 1.5% जल महाराष्ट्र में है। इस नदी के उत्तर में विंध्याचल श्रेणी तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है, कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है। ऑप्शन ए है चंबल, बी है इंडो ब्रह्म, सी है गंगा, डी है कोसी। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए।
तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि हिमालयी नदियाँ में जो इंडो ब्रह्म नदी तंत्र है यह सर्वाधिक पुराना है, जो प्राचीन समय में असम से पंजाब तक बहती थी। बाद में प्लीस्टोसीन युग में पोटवार पठार के उत्थान के बाद यह तंत्र छिन्न भिन्न होकर 3 नदी तंत्रों में बट गया। इस प्रकार 152 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 है, कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है? ऑप्शन ए है 381 किलोमीटर, बी है 357 किलोमीटर, सी है 802 किलोमीटर, डी है 64 किलोमीटर। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि कावेरी नदी की कुल लंबाई 802 किलोमीटर है। यह कर्नाटक के कोडागु जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। शिव समुद्रम जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। इस प्रकार 153 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 802 किलोमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 है, किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन ए है कावेरी, बी है कृष्णा, सी है गोदावरी, डी है महानदी। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। अभी हम ऊपर आपको बता कर आए हैं कि शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 है, अमरकंटक उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए है सोन नर्मदा एवं महानदी का, बी है सोन चंबल एवं बेतवा नदी का, सी है नर्मदा वेनगंगा एवं केन का, डी है महानदी ताप्ती एवं सोन नदी का। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि मैकाल श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक से उद्गमित होने वाली नदियों में सोन एवं नर्मदा नदी प्रमुख है, जबकि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले से होता है। कुछ स्रोतों में सोन नर्मदा एवं महानदी का उद्गम अमरकंटक पठार को दिखाया गया है, जो कि यह असत्य है। बिहार लोक सेवा आयोग ने भी इस प्रश्न का सही उत्तर ए को ही माना है। 155 का ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 है, सोन नदी नर्मदा तथा महानदी निकलती है। ऑप्शन ए है पलामू पहाड़ से, बी है अमरकंटक से, सी है पूर्व घाट से, डी है अरावली से। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि अभी हम ऊपर बता कर आ रहे हैं कि सोन नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, लेकिन महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। चूँकि इसको भी बिहार सरकार बी माना है इसका आंसर, ये सही हो जाएगा। लेकिन वैसे यदि देखें हम तो यह ऑप्शन गलत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 है, सोन नर्मदा तथा महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मैकाल श्रेणी, बी है मकालू श्रेणी, सी है राजमहल पहाड़ियाँ, डी है महादेव पहाड़ियाँ। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम अभी ऊपर आपको बता कर आ रहे हैं कि सोन नर्मदा तथा महानदियों का उत्पत्ति स्थल जो अमरकंटक है वो मैकाल श्रेणियों में स्थित है। इस प्रकार 157 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैकाल श्रेणी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 है, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण नदियों का कौन सा
एक क्रम सही है। ऑप्शन ए है गंगा नर्मदा महानदी गोदावरी, बी है गंगा महानदी नर्मदा गोदावरी, सी है नर्मदा गंगा गोदावरी महानदी, डी है गोदावरी महानदी नर्मदा गंगा। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि नॉर्थ की तरफ गंगा है, उसके बाद ऑप्शन के अनुसार नर्मदा है, फिर इसके बाद महानदी है, लास्ट में आपका गोदावरी है। इस प्रकार 158 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गंगा नर्मदा महानदी गोदावरी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 है, भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है। ऑप्शन ए है सिंधु नदी तंत्र, बी है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सी है गंगा नदी तंत्र, डी है गोदावरी नदी तंत्र। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत में गंगा नदी तंत्र सबसे अधिक विस्तृत है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। उद्गम के प्रकार, प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालयी अपवाह तंत्र व प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विभाजित किया जाता है। हिमालयी अपवाह तंत्र में सिंधु, मध्य भारत में गंगा, उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी मुख्य है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, महानदी आदि नदियां विस्तृत नदी अपवाह प्रणाली का निर्माण करती है। इस प्रकार 159 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गंगा नदी तंत्र। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए है कोसी, बी है सोन, सी है वेनगंगा, डी है रामगंगा। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि जो वेनगंगा है यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है, जबकि कोसी, सोन और रामगंगा गंगा नदी की सहायक नदी है। इस प्रकार 160 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 है, पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदियों का पश्चिम से पूर्व दिशा में सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए है पुनपुन, सोन, फल्गु, सकरी, बी है सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, सी है सोन, पुनपुन, सकरी, फल्गु, डी है सकरी, फल्गु, पुनपुन, सोन। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि वेस्ट से ईस्ट की ओर ऑप्शन के अनुसार सोन नदी, उसके बाद पुन नदी, इसके बाद
फाल्गु नदी, इसके बाद सकरी नदी है। इस प्रकार 161 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ऑप्शन ए है सोन, बी है पुनपुन, सी है सकरी, डी है बालन, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि जो पुनपुन नदी है यह बिहार की राजधानी पटना में फतुहा के पास से गंगा में मिलती है। इस प्रकार 162 का ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? ऑप्शन ए है हरिद्वार, बी है ऋषिकेश, सी है रुद्रप्रयाग, डी है देवप्रयाग, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि अलकनंदा और भागीरथी नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी नाम से प्रवाहित होती हैं, जबकि रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी व अलकनंदा नदियां मिलती हैं। बात करते हैं उत्तराखंड के पंच प्रयाग और प्रसिद्ध स्थल बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। इस प्रकार 163 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, देवप्रयाग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है बागमती, बी है घाघरा, सी है गंडक, डी है कमला, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में बैतरणी, ब्राह्मणी, शिवनाथ, जोंक, हसदो और मांड आदि नदियां प्रमुख है। इस प्रकार 164 का ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए है गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, बी है महानदी कृष्णा तथा कावेरी, सी है लूनी, नर्मदा, ताप्ती, डी है दोनों ए और बी। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती नदियां खंभात की खाड़ी
में तथा लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दोनों ए और बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 है, भारत में यरलुंग जगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है गंगा, बी है सिंधु, सी है ब्रह्मपुत्र, डी है महानदी। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि भारत से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यरलुंग सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र की भारत में लंबाई 916 किलोमीटर है। बांग्लादेश की सीमा के अंदर इसे जमुना के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार 166 का सी विकल्प सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 है, हिमालय काटकर एवं बह कराने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए है सतलज, सिंधु, गंगा, बी है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, सी है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, डी है सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि जब कोई नदी अपने मार्ग में आने वाली भौतिक बाधाओं को काटते हुए अपनी पुरानी घाटी में ही प्रवाहित होती हैं तो उसे पूर्ववर्ती अपवाह कहते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, तीस्ता आदि नदियां पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं क्योंकि यह हिमालय काटकर एवं बह कराने वाली नदियां हैं। इस प्रकार 167 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ऑप्शन ए है गोदावरी, बी है महानदी, सी है कृष्णा, डी है ब्रह्मपुत्र। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। मानस नदी का उद्गम तिब्बत हिमालय से होता है। यह भूटान की सबसे बड़ी नदी है। जो असम के जोगी गोपा नामक स्थल पर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इस प्रकार 168 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन ए है वाराणसी, बी है पटना, सी है कानपुर, डी है इलाहाबाद। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको पता है कि गंगा नदी के किनारे बसा कानपुर सबसे बड़ा शहर है। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। यहाँ का चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है। अब इस प्रकार 169 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 है, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है।
ऑप्शन ए है सोन नदी, बी है गंडक नदी, सी है कोसी नदी, डी है गंगा नदी। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि जो कोसी नदी है यह गंगा की सहायक नदी है। इसी नदी ने अनेक बार मार्ग परिवर्तन किए हैं। इसे बिहार का शोक कहते हैं। कटिहार के निकट यह गंगा में मिल जाती है। गंडक के मार्ग परिवर्तन के अनेक प्रमाण मिलते हैं। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से है। यह पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी उत्तरी भारत की प्रमुख नदी है। गंगा भागीरथी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस प्रकार 170 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सोन नदी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ऑप्शन ए है नर्मदा, बी है सोन, सी है गोदावरी, डी है कावेरी। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि नर्मदा और ताप्ती भारत की ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। यह नदी अपने मुहाने पर डेल्टा के बजाय एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। इसी नदी पर जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात स्थित है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ प्रवाहित होती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 171 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 है, नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है। ऑप्शन ए है भ्रंश रेखा के साथ साथ, बी है सतपुड़ा महादेव के पर्वत पात के साथ साथ, सी है भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ, डी है विंध्य पर्वत प्रदेश के साथ साथ। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। अभी हम ऊपर आपको बता कर आ रहे हैं कि नर्मदा नदी का प्रवाह भ्रंश क्षेत्र के साथ साथ होता है। इस प्रकार 172 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए है, पहला है नर्मदा, दूसरा है ताप्ती, तीसरा है राप्ती। ऑप्शन ए है पहला दूसरा, बी है दूसरा तीसरा, सी है पहला तीसरा, डी है पहला दूसरा एवं तीसरा। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि भारत में अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती हैं, अतः वे पूर्वगामित होती हैं। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलकर गुजरात की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिलती है। इसी प्रकार ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलकर अरब सागर में गिरती हैं और ये नदियां पश्चिम वाहिनी हैं। पश्चिम वाहिनी हैं मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। इसके विपरीत राप्ती नदी नेपाल की पहाड़ी से निकलकर घाघरा में मिल जाती है। इस प्रकार 173 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? ऑप्शन ए है ताप्ती, बी है कृष्णा, सी है लूनी, डी है नर्मदा। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि लूनी नदी अरावली श्रेणी में अजमेर के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। यह नदी भूमि बंधित नदी है।
511 किलोमीटर की यह लंबी नदी अरावली के समानांतर में अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होकर कच्छ केरल में विलुप्त हो जाती है, जबकि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिम ढाल पर 1057 मीटर की ऊंचाई से होता है। यह नदी भ्रमशोथ घाटी में प्रवाहित होती है तथा अरब सागर में एस्चुअरी बनाती है। ताप्ती का उद्गम स्थल सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। इसकी सहायक नदी पूर्णा है। कृष्णा नदी की बात करते हैं। यह महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है और इसकी सहायक नदी तुंगभद्रा है। इस प्रकार 174 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लूनी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, वह है ब्रह्मपुत्र, बी सतलज, सी सिंधु, डी उपरोक्त सभी। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि सिंधु नदी का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर के झील के निकट चेमा युंग डुंग ग्लेशियर या बोखर चू हिमानी है। अपने स्रोत से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बहने के बाद यह नदी जम्मू कश्मीर के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। बात करते हैं सतलज नदी। इसका उद्गम स्थान तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के समीप राकस ताल है। राकसताल से निकलकर यह नदी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और सिपकिल्ला दर्रे के निकट हिमालय में सकरी घाटी बनाकर भारत में प्रवेश करती है। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, तो यह भी मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमानी से निकलती है। इसे तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार 175 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 है, दामोदर नदी निकलती है। ऑप्शन ए है तिब्बत से, बी है छोटा नागपुर के पठार से, सी है नैनीताल के पास से, डी है सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो 176 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। इस प्रकार 176 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 है, दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए है महानदी, बी है गोदावरी नदी, सी है कृष्णा नदी, डी है दामोदर नदी, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो 177 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दामोदर नदी है। जैसा कि हमको पता है कि दंडकारण्य क्षेत्र में बहने वाली इंद्रावती सबरी नदियां गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। इंद्रावती नदी ओडिशा के कालाहाड़ी जिले से निकलकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना की सीमा पर गोदावरी से मिलती हैं। इसी तरह सबरी नदी उड़ीसा में पूर्वी घाट से निकलकर आंध्र प्रदेश के कुनावरम में गोदावरी में मिल जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 है, निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें जुआरी नदी प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए है दमन एवं दीव, बी है गोवा, सी है पुडुचेरी
डी है अंडमान एवं निकोबार। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि जो ये जुआरी नदी है यह भारत के गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह एक ज्वारीय नदी है। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित हिमनद वारसम में होता है। जुआरी नदी को आंतरिक क्षेत्रों में अघनासिनी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार 178 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोवा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।